चलिए दोस्तों, तो आज हम सब जानेंगे कि हमारे जीवन में, लड़कियों के जीवन में, किसी सुहागन महिला के जीवन में, स्त्री के जीवन में सिंदूर का क्या महत्व होता है, उसकी क्या महिमा है। देखिए, वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर सुहागन महिला के होने का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर लगाने का मतलब ही है कि एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। भी हैं लेडीज़ों के पास अब इतना टाइम नहीं है, या कई बार वो बहुत वैसा फील करती हैं कि ऑफिस में इतना सिंदूर लगा के वो जाना प्रेफर नहीं करती। तो उन सब लेडीज़ों को मैं बता दूं कि सिंदूर जो होता है वो हमेशा मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए। ऐसा कहने से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन जो एक होती है अकाल मृत्यु, जो अचानक से होती है, जो किसी रीज़न से हो जाती है, कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाता है। जैसे आपने देखा, चलते 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 किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की जो अनावश्यक प्रॉब्लम्स हैं आपके पति की लाइफ में, वो नहीं आती है। कभी भी सिंदूर को अपने बालों से छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि उसका पति भी समाज में छिप जाता है। उसकी धीरे धीरे समाज में जो उसका नाम है, जो उसका ऑरा है, वो कम होने लगता है। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी मेरी प्यारी बहनें बीचों बीच में सिंदूर ना लगा के किनारे की तरफ सिंदूर लगाती हैं और साइड से जो पार्टीशन कर लेती हैं, कहते हैं कि उनका पति भी उससे किनारा कर लेता है। अगर केवल दिखाने के लिए अगर आप सिंदूर लगाती हैं तो ऐसा ना करें। सिंदूर जब आप लगाएं तो उसको आपके माइंड में फुली वो उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये सिंदूर अपने पति के लिए लगाएं तो माँ गौरा को चढ़ा करके लगाएं। उससे भी आपके और आपके पति के आपसी संबंधों में प्यार बना रहता है। इससे आपके पति की लंबी आयु होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरना चाहिए। आज का जो फैशन चल रहा है सिंदूर ना लगाने का, या सिंदूर हल्का लगाने का, या बीच मांग में ना लगाकर किनारे लगाने का, ये बिल्कुल नहीं करना। और इसके अलावा जो भी लेडीज़ शादीशुदा होते हुए भी सिंदूर नहीं लगाती हैं, आपने देखा होगा आजकल फैशन चला है, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। और दूँ कि हमारे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि कभी भी सिंदूर अगर अचानक से हाथ से छूट जाए और छूट करके ज़मीन पर गिर जाए, ठीक है, तो उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उस गिरे हुए सिंदूर को कभी भी वापस डब्बी में भर के और वापस उसको अपने माथे पर उसका स्पर्श नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गिरा हुआ सिंदूर जो है वो अशुद्ध हो जाता है। और साथ ही ऐसा सिंदूर इस बात का सूचक होता है कि आपकी या तो आपके और आपके पति के आपसी संबंधों पर कोई खटास आने वाली है, या आपके पति पर किसी तरह की कोई विपदा या कोई परेशानी आने वाली है, वो किसी संकट में फंसने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जहाँ विश्वास है ना, वहाँ सब कुछ संभव है। अब वही बात है कि मानो तो गंगा माँ और ना मानो तो बहता पानी। तो इसी तरीके से मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि जब भी सिंदूर लगाएं तो वो आपके माथे से लेके और शिखा तक होना चाहिए। ठीक है, ये बात सच है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। ठीक है, अब अगर ऐसा करते करते भी कई बार होता है कि अब पति जल्दी एक्सपायर हो गए तो फिर लोगों का विश्वास टूटता है। मैं वहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि जितने दिन आपके पति थे, क्या पता उतने दिन भी उनकी आयु ना लिखी रही हो। और क्या पता आपके ये सिंदूर जो आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक भरते हैं, क्या पता ये उसकी कृपा से ही वो इतने दिन आपका और उनका साथ बना रहा हो, है ना। और हमेशा सिंदूर नहा धोकर ही लगाना चाहिए। बिना नहाए सिंदूर को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही नहाने के तुरंत बाद भी नहीं लगाना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद मेरे का कहने का मतलब है कि अगर आपने बाल धुले हैं, सर धुले हैं, अगर आपने बालों को शैम्पू करके अगर आपने नहा स्नान किया है, तो कभी शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त आपका जो सिंदूर है वो गलती से आपके नाक पे गिर जाता है, तो इसको शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होने पर आपके पति से आपको बहुत प्यार मिलने वाला है।
हो, नंद हो, देवरानी हो, जिठानी हो, कभी ऐसा होता है कि आपका सिंदूर खत्म हो गया और आपने उनसे लेकर के लगा लिया, यानी कि उधार में लेके सिंदूर। और वैसे भी किसी दूसरे का यूज़ किया हुआ सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा आपका अपना खरीदा हुआ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी और का सिंदूर उधार लेके लगाने का मतलब है कि आपके पति का जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदलने वाला है। तो हम जाने अनजाने ना चाहकर भी हमसे कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले अगर आप वो सिंदूर माता गौरा को चढ़ा दें, उसके बाद प्रसाद रूप में उसको लगाएं तो वो और भी अच्छा है, उससे आपको अखंड। और जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें प्रतिदिन नियम के साथ सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना और अपना श्रृंगार करना, ये ज़रूर करना चाहिए। कभी भी, चाहे आपको घर से बाहर कहीं जाना हो या ना जाना हो, चाहे आप घर में हो, पर आपको दोनों टाइम, अगर पूरे दिन तो वैसे कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, घर में इतने काम होते हैं, आप ऑफिस में भी होते हैं तो पॉसिबल नहीं है, पर सुबह नहा धो करके आपको फ्रेश होकर के आपको अपना श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। आपको शाम को भी फ्रेश होकर अपना श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, भले ही आप लाइट करें। श्रृंगार का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारा मेकअप लपेट लिया। कहने का मतलब है कि जो सुहाग की वस्तुएं होती हैं, जैसे बिंदी है, सिंदूर है ना, अच्छे से कंघी करके, खुशबूदार इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के, सुंदर चूड़ियाँ हाथ में होनी चाहिए। जो वर्किंग औरतें हैं वो कड़ा कड़ा पहन सकती हैं, कंगन पहन सकती हैं। जब भी कोई त्यौहार के दिन होते हैं, कुछ अच्छे दिन होते हैं, उसमें हमेशा अपने हाथ में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। आपको ये नियम बनाना चाहिए कि महीने में 7 दिन या फिर हफ्ते में 2 दिन, खासकर सोमवार शुक्रवार के दिन आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर भरना चाहिए, है ना। उनको कहना चाहिए कि वो आपकी मांग में सिंदूर भरें। वैसे देखिए, सिंदूर तो हम पति के लिए ही भरते हैं, लेकिन सिर्फ पहली बार सिंदूर पति अपने हाथों से भरता है, उसके बाद आजीवन स्त्री अपने ही हाथों से भरती है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर कब, और ऐसा करने से आपका शुक्र भी मजबूत होता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी के पैसों से ख़रीदा हुआ सिंदूर ना लगाएं। कभी कभी होता है ना कि आप कहीं गए मार्केट में, अब आपको कुछ सामान लेना है। मैं कहती हूँ कि सिर्फ सिंदूर नहीं, कभी भी श्रृंगार की कोई भी वस्तु कभी भी किसी और के पैसे से या उधार में नहीं लेनी चाहिए, है ना। जैसे आप करते हैं कि आप मार्केट गए, अचानक से आपको याद आया कि अरे मेरे पास चूड़ी नहीं है, बिंदी नहीं है, आप पैसे नहीं लेके गए। अब आजकल तो डिजिटल ज़माना हो गया है, लोग ऑनलाइन पे करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका यूज़ नहीं जानती हैं। तो मैं यही कहूँगी, वहाँ पर कभी भी ये नहीं कि हाँ चलो अभी तुम पैसे दे दो फिर मैं तुम्हें पे कर दूँगी, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना जो कैश है उससे ही अपना सिंदूर और अपना श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी और के पैसे से आप चूड़ी ले रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि आप बाद में पे कर देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे आपके पति को फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और कभी भी इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी जो आपको गिफ्ट में सिंदूर मिलता है ना, उसका भी यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। वो भी अनावश्यक आपके पति के, आपके हस्बैंड की लाइफ में प्रॉब्लम्स को। अब देखिए, आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लड़कियां हैं, मैंने उनको देखा है कि उनका कहना है कि सिंदूर लगाने से उनको एलर्जी होती है। तो सिंदूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आजकल तो आपको पता है दूध में भी मिलावट है ना, पानी में भी मिलावट है। पानी भी कहाँ शुद्ध है, हवा ही शुद्ध नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिंदूर आप जब भी खरीदें तो किसी ऐसी वैसे तुच्छ मार्केट से सस्ते के चक्कर में मत खरीदें, ठीक है। किसी अच्छी जगह से कोई ब्रांडेड आप देख लीजिए, क्योंकि सिंदूर ऐसी चीज़ होती है कि देखिए, आप अपने कपड़ों पे इतने पैसे खर्च करते हैं, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है हर इंसान ब्रांडेड, कुछ ना कुछ तो ब्रांडेड पहनता ही होगा, है ना। इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में, लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, बट पर मेरा ये कहना है कि सिंदूर आप जो लें, वैसे गाँव में तो सिंदूर का पेड़ होता है, लोग वहीं से सिंदूर लगा के और उसको ही यूज़ करते हैं। पर अब जो सिंदूर है मार्केट में जो मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो सिंदूर की वजह से आपको एलर्जी नहीं हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है, आपको जो रिएक्शन कर रहा है वो हो रहा है सिंदूर में मिलावट की वजह से। इसका मतलब है कि जो सिंदूर आपने जहाँ से ख़रीदा है वो ख़राब है।
ठीक है, वो फेयर नहीं है। इसलिए आपको सिंदूर हमेशा किसी अच्छी जगह से और किसी और वैसे भी बिना सिंदूर के तो स्त्री का श्रृंगार ही कंप्लीट नहीं माना जाता है ना। तो कभी भी फैशन के चक्कर में, मॉडर्न होने के चक्कर में ये वेस्टर्न कल्चर को मत इतना भी ज़्यादा ब्लाइंड होके, अंधा होके मत फॉलो करिए। अपने शास्त्रों को, अपने धर्मों को, अपने नियमों को मानिए। आप देखिए कि आज की जो हमारी लड़कियां हैं, आज के जनरेशन की, वो इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुकी हैं कि वो अपने इंडियन कल्चर को भूल चुकी हैं। और जो बाहर की जो विदेशी लड़कियां हैं वो इंडिया में आ आके इस इंडिया के कल्चर को एक्सेप्ट कर रही हैं। वो बिंदिया लगाने लग गई हैं, वो साड़ी पहनने लग गई हैं, चूड़ियाँ पहनने लग गई हैं, हिंदू रीति रिवाज से वो शादी करने लग गई हैं। तो जब वो इसकी इतनी वैल्यू कर रहे हैं तो आप क्यों इस तरह से करते हैं? दूसरों की बातों में मत आइए और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर श्रृंगार करिए, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनिए। ऑफिस भी अगर आप जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिंदूर लगाने से ऑफिस वाले मना करेंगे। किसी भी ऑफिस में ये कोई रिवाज नहीं है कि आप सिंदूर लगा कर मत आइए। आप बिंदास सिंदूर लगा सकती हैं। और ठीक है, अगर आपने कुछ वेस्टर्न कपड़े भी पहने हुए हैं तो भी सिंदूर लगाने का तरीका होना चाहिए। आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। इस बात को कभी भी नेगलेक्ट ना करें, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने इतनी किताबें देखी हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं, मैं आपको 100% इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। आप खुद देखिए, जब भी भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, पर जब कोई स्त्री विडो हो जाती है तो कभी आपने उसका चेहरा देखा है? सिर्फ एक सिंदूर ही तो नहीं होता कहने के लिए, तो सिर्फ एक सिंदूर ही तो नहीं होता उसके माथे पे, लेकिन उसका चेहरे की सारी रौनक चली जाती है सिर्फ एक सिंदूर ना होने से, है ना। आप कभी उनका चेहरा देखिएगा कि उनके चेहरे पे वो रौनक ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक सिंदूर ही तो है ना। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।